हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जनरल एनाटमी का। ठीक है, तो अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, और लेक्चर एंड तक आपने देखना है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि ये चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है बॉडी का। मीन्स बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके बाद है नर्व्स। कुछ बच्चे नर्व्स में नर्व्स की डिफिनेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल ये डिफिनेशन है नर्व्स की कि ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है नर्व सेल्स की। ठीक है, फ्रॉम द न्यूरल पाथवे, और कुछ नहीं है। ये सिंपल डिफिनेशन आपको इजीली याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल्स फ्रॉम द न्यूरल पाथवे, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन जो है ना दो बेसिस पे करते हैं। एक एनाटॉमिकल मीन्स स्ट्रक्चर के बेस पे, दूसरी फंक्शन के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं सीएनएस में और दूसरा पीएनएस में। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, एंड पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अफ्रेन एंड इफ्रेन। अफ्रेन मीन्स जो रिस्पॉन्स लेकर जाता है ब्रेन की तरफ, और इफ्रेन वो जो ब्रेन से कमांड या रिस्पॉन्स लेकर आता है किसी भी ऑर्गन की तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस में कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ब्रेन जो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें हाई क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम रिफ्लेक्स सेंटर भी बोलते हैं, बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं वो कौन पर कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है पीएनएस। पीएनएस में फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक होता है सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये कंट्रोल करता है इन्वॉलंट्री होता है। ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इनको कंट्रोल करता है, और ग्लैंड्स वगैरह। ठीक है, अब सेरिब्रो स्पाइनल जो नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनके बीच में कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। तो बात आती है सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है? सोमेटिक इफरेंट पाथवे जो बना होता है एक न्यूरॉन से। ठीक है, जो पास करता है डायरेक्टली इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, जैसे कोई मसल्स, ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसमें क्या होता है? ऑटोनॉमिक अफरेंट पाथवे जो बना होता है दो न्यूरॉन से। ये डिफरेंस है। सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम एक न्यूरॉन से बना होता है और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो न्यूरॉन से। ठीक है, अब दो न्यूरॉन्स, एक होता है पेरीगैंग्लियोनिक, दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं एक गैंग्लियन की मदद से। उसको हम क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, फाइबर्स। उसके बाद है इफेक्टेड ऑर्गन, जैसे कोई ग्लैंड्स हो गया, विसरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको सप्लाई कौन करता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर उसको सप्लाई करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन सप्लाई करता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, एक न्यूरॉन होता है, दूसरा गैंग्लियन होता है। दो टाइप के सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। अब न्यूरॉन जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब न्यूरॉन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं? तो न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये मेनी शॉर्ट इफरेंट और अफरेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स ज़्यादा होते हैं डेंड्राइट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स को लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है न्यूरॉन का एक्सॉन। ये सिंगल लॉन्ग इफरेंट एक प्रोसेस होता है
अब ये क्या करता है एक्सॉन, ये एक्सॉन जो है ना न्यूरॉन से रिस्पॉन्स को लेता है और ट्रांसफ़र करता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ या दूसरे मतलब पार्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद है नेज़ल्स ग्रेन्यूल्स। नेज़ल ग्रेन्यूल्स जो है ना वो डार्क ब्लू इन कलर होते हैं, ये बने होते हैं क्रोमेटिन से, ठीक है। और इसमें क्या होती है, क्रोमेटोलाइसिस होती है, मींस डीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन होती है नेज़ल ग्रेन्यूल्स की। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। टर्मिनेशन ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। ये याद करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटोसिस। अब क्रोमेटोसिस क्या होता है, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेज़ल ग्रेन्यूल्स क्या बनते हैं, रीजनरेट होते हैं, ठीक है। मीन्स जब फ्रेगमेंटेशन होती है नेज़ल ग्रेन्यूल्स की, उसके दौरान क्या होती है, रीजनरेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जब ये इंक्रीज़ होती है, कब इंक्रीज़ होती है, एसिडिक फॉस्फेटेज में इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फेगोसाइटिक जो एक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस वजह से, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है ये। लाइसोसोम्स रिलीज ड्यूरिंग डीजनरेशन। अब जब डीजनरेशन होती है नेज़ल ग्रेन्यूल्स की, उसके दौरान क्या होता है, लाइसोसोम तो रिलीज़ होते हैं ज़्यादा, उस वजह से ये प्रोसेस जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है और फेगोसाइटिक जो एक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जो न्यूरोग्लिया डेड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। जो सेल है ना वो स्वेल हो जाता है, एडिमेटेड सेल हो जाता है, ठीक है, मीन्स अब एडिमेटेड सेल्स जो है ना वो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक। ये समझ आ गया, थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग है, मतलब फिर भी देख लें। देखिए जब फ्रेगमेंटेशन होती है नेज़ल ग्रेन्यूल्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब डीजनरेशन के दौरान लाइसोसोम्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से एसिड फॉस्फेटेज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, उस वजह से जो है ना फेगोसाइटिक एक्शन वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इस प्रोसेस की वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या शो होते हैं, जो न्यूरोग्लिया सेल्स डेड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। सेल जो है ना वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में वो एडिमेटेड सेल हो जाता है, ठीक है। और एडिमेटेड सेल में जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट